लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बिहार से जुड़ी कई बड़ी छोटी खबरें बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज भी बिहार में छाया हुआ है सबसे चर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड का मामला। दिवंगत इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की पत्नी ने फिर कहा, पुलिस की जांच पर हमें भरोसा नहीं, सीबीआई से कराई जाए जांच। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, नवरूणा कांड की दिलाई याद। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना पुलिस की रोड रेस थ्योरी पर दागा सवाल। पुलिस के समर्थन में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, तेजस्वी पर किया हमला। और गया में हुई है दिल दहलाने वाली घटना। इसके साथ ही जिलों की और भी कई जरूरी खबरें हैं आज के इस बुलेटिन में। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले दिल दहला देने वाली खबर। गया में एक ही परिवार के 3 लोग आग में जिंदा जल गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घर में आधी रात को आग लग गई। उम्रदराज होने के कारण वे तीनों बाहर नहीं निकल पाए। जब तक मोहल्ले वाले बचाने आते तब तक 60 वर्षीय जगलाल मांझी, उनकी 80 साल की मां मुंगिया देवी और 55 साल की पत्नी देवयंती देवी की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों के अनुसार बूढ़ी मां मुंगिया देवी ने सोते समय बोरसी जला ली थी। उन्हें नींद आ गई और घर में आग पकड़ ली। जगलाल मांझी का एक दिव्यांग बेटा हल्ला मचाते हुए बाहर निकला। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जगलाल मांझी, उनकी मां व पत्नी की मौत हो चुकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब विरोधियों को करारा जवाब देने का मन बनाया है। सदन में जवाब देने के लिए जिम्मेवारी तय कर दी। उन्होंने मंत्री विजेंद्र यादव और मंत्री विजय चौधरी को नई जिम्मेवारी दी है। 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग की ओर से मंत्री विजेंद्र यादव तो कैबिनेट सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग की ओर से मंत्री विजय चौधरी सदन में जवाब देंगे। इसका पत्र भी मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी कर दिया गया है। ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। अब इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड से जुड़ी खबरें। आज दिन भर रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस की रोड रेस थ्योरी पर चर्चा हो रही है। पुलिस वाहवाही लूट रही है तो घर वालों को पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं है। दिवंगत रुपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि हम लोगों को पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरी ओर ब्रह्मऋषि समाज की ओर से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, अजित कुमार, रामजतन सिन्हा, सुरेश शर्मा, अवनीश सिंह सहित विपक्ष के कई नेता आज राज्यपाल फागू चौहान से मिले। उन लोगों ने ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। जी हां, यह कविता की पंक्ति पटना के वरीय पुलिस कप्तान उपेंद्र शर्मा ने लिखी है। आप भी सोच रहे होंगे कि न्यूज में कविता का क्या काम। दरअसल पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने इस कविता के माध्यम से अपने मन की बात कही। रुपेश सिंह हत्याकांड में मिली सफलता को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कविता पोस्ट की है। अब आप पूरी कविता सुनिए। एसएसपी ने लिखा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। उन्होंने आगे लिखा कि इसी भावना के साथ इस बेहद संवेदनशील कांड का सच्ची निष्ठा और अथक परिश्रम के साथ मेरी टीम ने उद्भेदन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हुए नवरूणा कांड की याद दिलाई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जांच, दावे और रिकॉर्ड भी पुलिस के, तबादले के लिए निवेश हुए करोड़ों भी पुलिस के और पुलिस मुख्यमंत्री नीतीश की तथा साजिशकर्ता व हत्यारे भी इनके।
कुछ समझे। इसी ट्वीट में तेजस्वी ने आगे कहा कि नवरूणा हत्याकांड की तरह ये रुपेश हत्याकांड की भी लीपापोती करना चाहते हैं। सीएम किसे बचाना चाह रहे हैं? दरअसल सितंबर 2012 में 12 साल की नवरूणा का अपहरण हुआ था। 2 माह के बाद उसका शव मिला था। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं निकला है। इसी के तर्ज पर तेजस्वी यादव ने रुपेश हत्याकांड को भी जोड़ा है और सीएम पर निशाना साधा है। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी और एडीजीपी को 2 टूक पूछा है। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस किसे बचा रही है? पटना पुलिस की रोड रेस की थ्योरी पर किसी को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, डीजीपी साहब, आप तो कह रहे थे कि रुपेश को बाहर के किसी शूटर ने गोली मारी है, तो अब ये बाइक चोरी करने वाला ऋतुराज कहां से आ गया? उन्होंने कहा, रुपेश के परिवार वालों को भी पटना की पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच हो। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के शासन में लगातार गिरावट आ रही है। कभी सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने पर पाबंदी लगाई जाती है, तो कभी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों को नौकरी नहीं देने का आदेश निकाला जाता है। बिहार सरकार देश के संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, ये अपना नियम खुद ही बना रही है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते रहेंगे। सरकार को लाठी डंडा चलाना है तो चलाए। हमारी पार्टी के छात्र और युवा परिषद के नेता इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भले ही रुपेश सिंह हत्याकांड में विरोधी पुलिस को घेर रहे हों, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी उनके समर्थन में आ गए हैं। इसे लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और ट्वीट कर कहा है कि बजट पर अर्थशास्त्री, ट्रैक्टर रैली पर किसान, बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषज्ञ, रुपेश मामले का खुलासा होने पर जांच अधिकारी बन जाते हो। ए 9वीं फेल विपक्ष, आप इतना ज्ञान कहां से लाते हो? साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस को रुपेश हत्याकांड में गिरफ्तारी के लिए बधाई दी, लेकिन मांझी ने रुपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह की सीबीआई जांच की मांग पर कुछ भी नहीं कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे 9 फरवरी को बिहार आएंगे। इस बार वे 5 दिनों के लिए आ रहे हैं। लगभग 2.5 माह के अंदर उनका यह दूसरा बिहार दौरा है। इस बार वे 3 दिन पटना में तो 2 दिन मुजफ्फरपुर में रहेंगे। मोहन भागवत के कार्यक्रम का शेड्यूल तय हो गया है। आपको बता दें कि इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे पर पटना आए थे। अब जिलों की खबरें। बिहार में किसे कब गोली मार दे कहा नहीं जा सकता। ताजा मामला आरा का है। आरा में एक नहीं बल्कि 2 घटनाएं हो गई, वह भी चंद घंटे के अंदर। आरा के नारायणपुर और पीरो के रसौली में घटनाएं हुई हैं। नारायणपुर में पूर्व मुखिया 75 वर्षीय जगनारायण पंडित को अपराधियों ने गोली मार दी। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दूसरी ओर पीरो के रसौली में महिला शिव दुलारो देवी को अपराधियों ने गोली मार दी है। महिला का भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि रात हो या दिन कभी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। ताजा मामला नालंदा के सोहसराय का है। दोपहर में कारोबारी सुजीत कुमार के घर से बदमाश 15 लाख के जेवर तथा 1 लाख कैश लेकर फरार हो गए। दूसरी मंजिल पर पत्नी खाना बना रही थी, जबकि कारोबारी दुकान गए हुए थे। बेटा शुभम राज पहली मंजिल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। तभी बेटे की कनपट्टी पर पिस्टल तानकर बदमाश उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और बेटे के ही स्कूल बैग में जेवर व कैश लेकर फरार हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों का तांडव जारी है। गुरुवार को अहियारपुर थाना क्षेत्र में 2 शव मिलने से सनसनी मच गई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। फतेहपुर में सड़क किनारे मिले शव को देखकर आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कहीं दूसरी जगह करके शव को यहां फेंक दिया गया है। दूसरी ओर अहियारपुर में ही एसकेएमसीएच परिसर के पीछे अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक ओवरब्रिज के समीप बोलेरो और बस में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो पर इंटर परीक्षा देने जा रही छात्राएं सवार थी। इसमें 5 छात्राएं घायल हुई है, जिनमें से 2 की स्थिति काफी गंभीर है। दोनों सगी बहनें हैं। ब्रह्मपुरा पुलिस ने वाहनों को कब्जे में ले लिया है। और अंत में सुखद खबर, पटना के बाढ़ में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से 6 लोगों की जिंदगी बच गई। दरअसल दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल स्पेशल के रूप में अपनी रफ्तार से जा रही थी। उसी समय यात्रियों से भरा ऑटो गलत तरीके से रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था। ट्रेन ड्राइवर की नजर पड़ी तो सख्ते में आ गया। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते भी ऑटो का कुछ हिस्सा ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। लेकिन तब तक ऑटो ड्राइवर और उसमें सवार 5 यात्री कूद कर भागे। घटना के बाद आधे घंटे तक ट्रेन का परिचालन बाधित रहा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।